हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शिफ्टिंग पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पेन अगर आपका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है या फिर आपको डिस्चार्जेस जैसे कि नोज या फिर जैसे सर्दी में या फिर बलगम, जो खांसी में बलगम निकलता है वो अगर थिक डिस्चार्ज निकल रहा है, स्टिकी है, चिपचिपा है, या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ करिएगा। बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। तो दोस्तों, आज हम काली बाई के 200 के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, किस किस बीमारियों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। काली बाई की पर्सनालिटी कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। आइए जानते हैं काली बाई की पर्सनालिटी के बारे में। काली बाई का पर्सन होगा फ्लैशी, फैट, लाइट कॉम्प्लेक्शन रहेगा। लाइट कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन का रहेगा, चबी रहेगा और फैट रहेगा, ओबेज रहेगा। पर्सन सब्जेक्ट टू कैटार्स, इसका मतलब क्या होता है? कैटार का मतलब होता है कि वो जल्दी उसको सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी सर्दी कैच कर लेता है। स्क्रोफुलस हिस्ट्री रहती है, इसका भी मतलब वही है कि सर्दी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। टॉन्सिस जो है बहुत जल्दी जल्दी स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाता है, और साथ ही नेक ग्लैंड्स भी उसके स्वेलन हो जाते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स उसके, ऐसी पर्सनालिटी होती है काली बाई की। फैट होगा, ओबेज होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन का रहेगा और बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जाएगा उसको। साथ ही उसको बहुत जल्दी नेक ग्लैंड स्वॉलन हो जाएंगे, टॉन्सिस बहुत जल्दी उसके स्वॉलन हो जाते हैं। तो सिम्टम्स आर वर्स इन द मॉर्निंग, तो जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं वो उसको मॉर्निंग में एग्रेवेट हो जाते हैं, बढ़ जाता है। पेन्स माइग्रेट होते हैं, मतलब कि पेन्स जो होते हैं, मैंने जैसा बताया था कि पेन्स जो है शिफ्टिंग पेन होता है वन पार्ट से दूसरे पार्ट। काली बाई का पर्सन जो होता है, नैरोनेस ऑल द 3 लेवल्स पे होता है। ऑल द 3 लेवल्स कौन से हैं उसकी? क्लोज्ड पर्सनैलिटी रहेगी, रिजिड एंड प्रॉपर। क्लोज्ड पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। देखिए, जैसे यहाँ पे बताया कि डू नॉट शो देयर इमोशंस, डोंट टेंड टू कंप्लेन देयर ऑफ देयर मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो अपने मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को वो किसी के साथ शो ऑफ नहीं करता, किसी को शेयर नहीं करता है। रिजिडिटी का मतलब है कि रिजिडली अधेयर टू देयर रूटीन, अपने रूटीन वर्क को वो प्रॉपर ढंग से करता है, उसको कोई अपने रूटीन वर्क से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो उसको करता ही है और वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से करता है उसको। इरिटेबिलिटी एमुलरेट आफ्टर ईटिंग, इजीली एंगर्ड एंड अपसेट। तो उसको जो होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है। काली बाई का पर्सन जो है बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा, जो कि खाना खाने के बाद ही उसको उसका चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हो जाता है। इजीली एंगर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अपसेट बहुत जल्दी हो जाता है। आइए जानते हैं काली बाई के सिम्टम्स के बारे में। इट अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एयर पैसेजेस, नोज, फेरिंग्स, स्टमक एंड डियोडिनम। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसमें कि नोज को अफेक्ट करेगा, फेरिंग्स यानी कि थ्रोट के अंदर के भाग को अफेक्ट करता है, स्टमक एंड डियोडिनम को अफेक्ट करता है। तो डिस्चार्जेस इसका कैसा होता है? जैसा कि मैंने बताया, डिस्चार्जेस अगर थिक होगा, स्टिकी होगा, स्टिकी इसका रहेगा, ग्लूई ड्रॉपीज विसिड यानी कि सेम थिंग है, स्टिकी डिस्चार्ज होगा, और एकदम थिक होगा, थिक येलोइश होगा। ये इसके डिस्चार्जेस ऐसे होते हैं। तो डिस्चार्जेस में येलोनेस रहेगा, येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, स्टिकी रहेगा, थिक रहेगा, उसको बाहर निकालने में परेशानी होती है, मतलब कि नोज में भी ये थिक डिस्चार्ज होगा, और बलगम अगर खांसी आ रही है तो उसमें भी थिक डिस्चार्ज आएगा।
अब जानते हैं इसके पेन्स के बारे में कि पेन किस प्रकार का होता है। पेन इन स्मॉल स्पॉट्स कैन बी कवर्ड विद द पॉइंट ऑफ फिंगर। तो ये जो पॉइंट ऑफ फिंगर है, इस पॉइंट से आप उसको उस पेन को, अपने पेन को आप दिखा सकते हैं कि इतनी दूरी में ही पेन है, कि पॉइंट कर सकते हैं आप फिंगर से, पॉइंट ऑफ फिंगर से। वॉन्डरिंग रहेगा, वॉन्डरिंग यानी कि शिफ्टिंग रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होता है। तो बर्बरीज भी आप ले सकते हैं, फॉर्मिका भी इसके लिए, काली सल्फ एंड पल्सेटिला है। शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली एंड फाइनली अटैक द स्टमक। मतलब कि जल्दी से, अचानक से वो आता है, पेन अचानक से चला जाता है और फाइनली वो अटैक करता है स्टमक को। मतलब शिफ्टिंग पेन होगा, स्मॉल स्पॉट्स में रहेगा, जो कि आप फिंगर से बता सकते हैं कि इतनी दूरी में ही पेन है। वॉन्डरिंग रहेगा, मतलब शिफ्टिंग टाइप होगा, और जो है रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अचानक से पेन आएगा, अचानक से चला जाएगा, और फाइनली वो अटैक करेगा स्टमक को। काली बाई इज जनरली चिली, येट सिम्टम्स अकर एंड एग्रेवेट इन हॉट समर वेदर। मतलब कि काली बाई का पेशेंट, बहुत ठंड लगती है उसको, चिली होता है, बहुत ठंड लगती है उसको, लेकिन उसके जो कंप्लेंट्स हैं वो एग्रेवेट होते हैं हॉट समर वेदर में। मतलब कि गर्मी में इतना ठंड लगने के बावजूद भी उसके कंप्लेंट जो हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्किन कंप्लेंट्स, स्किन डिजीज, रूमेटिज्म, डिसेंट्री। स्किन डिजीज बढ़ जाए, मतलब कि उसकी स्किन के कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे गर्मी में। जॉइंट्स पेन जो होते हैं वो उसके बढ़ जाएंगे। डिसेंट्री यानी कि उसको जुलाब होने लगेगा गर्मी के सीजन में। तो वो बहुत ठंड लगती है उसको, लेकिन इसके बावजूद उसको गर्मी में सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स, रूमेटिज्म ऑल्टरनेटिंग विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स, वन अपीयरिंग इन द फॉल एंड द अदर इन द स्प्रिंग। मतलब कि ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स होते हैं, उसके जॉइंट्स पेन जो होते हैं, आर्थराइटिस के जो सिम्टम अगर बेटर होता है तो उसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ जाते हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बेटर होते हैं तो आर्थराइटिस कंप्लेंट आ जाते हैं, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है। तो एक अगर पतझड़ में शुरू होता है तो एक जो है स्प्रिंग सीजन में शुरू होता है। तो एक अपीयर होगा, दूसरा डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम होते हैं काली बाई में। अब जानते हैं कि काली बाई किन किन बीमारियों को ठीक करता है। काली बाई ट्रीट्स डिजीजेस लाइक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस यानी कि बहुत ज़्यादा गैसेज होगा, ब्लोटिंग होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गैसेज होगा, पेट फूल जाएगा, खाना पचता नहीं है। फिर माइग्रेन को ये ट्रीट करता है। हेडेक विद नोशिया, वॉमिटिंग। मतलब कि माइग्रेन यानी कि हेडेक होगा, साथ ही आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, तो आप काली बाई ले सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट को भी ये ट्रीट करता है, यानी पीसीओडी को ट्रीट करता है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें काली बाई 204 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। स्टमक अल्सर्स को ये ट्रीट करता है। जिनको स्टमक अल्सर्स हो गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की वजह से स्टमक अल्सर हो जाता है, तो उनको काली बाई ज़रूर लेना चाहिए। साइन्यूसाइटिस को ये ट्रीट करता है। साइन्यूसाइटिस यानी कि ये फ्रंटल साइनस होते हैं। तो फ्रंटल साइनस में यहाँ पर पेन होता है और मैक्सिलरी साइनस में इस जगह पे पेन होता है। तो ये साइनस को भी ट्रीट करता है। तो अगर आपको फ्रंटल साइनस है या मैक्सिलरी साइनस है, चीक बोन्स में पेन हो रहा है, तो आपको काली बाई ज़रूर लेना चाहिए। साइनस को भी ये कंप्लीटली क्योर कर देता है। सियाटिका को ये ट्रीट करता है। सियाटिका कंप्लेंट्स अगर आपके लेफ्ट साइड में है, तो स्पेशली ये लेफ्ट साइड को अफेक्ट करता है, तो लेफ्ट साइड सियाटिका है तो आपको काली बाई लेना चाहिए। एस्थमा को भी ये ट्रीट कर देता है। जिन लोगों को एस्थमा की शिकायत रहती है, ब्रोंकियल एस्थमा की शिकायत होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को भी ये काली बाई ज़रूर लेना चाहिए। काली बाई उसको ट्रीट कर देता है।
जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।